मैं हूं आलोक। तो दोस्तों आज जो वीडियो है उसका टाइटल है, हिंदुस्तान स्पेशल का है, ट्रंप शॉक्ड एज भारत ने अमेरिका पर ठोका टैरिफ। तो जी हाँ, ये टैरिफ वाला जो मामला है ना, ये बहुत मजेदार स्थितियों में पहुंच गया है। 50% पहले टैरिफ अमेरिका ने लगाया, फिर कहा जी ईरान के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो 25% ये भी लगेगा। अभी लगा नहीं है बट धमकी आ गई है। लेकिन इसी बीच भारत ने भी एक टैरिफ लगा दिया है अमेरिका पर, और भारत के इस एक टैरिफ से अमेरिका में बवाल मच गया है। अमेरिका के सीनेटर्स चिट्ठियां लिख रहे हैं ट्रंप को कि भैया कुछ करो वरना हम तो मारे जाएंगे, हमारे स्टेट के लोग मारे जाएंगे, हमारे स्टेट के फार्मर मारे जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया भाई, तो चलिए बताते हैं आपको। ये देखिए, इंडिया स्लैप्स 30% tariff on US pulses as trade tensions rise. American lawmakers seek rollback. The Logical Indian की ये खबर है, और उसमें बताया गया है कि भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया है यूएस से आने वाली दालों पर। जो पल्सेस होते हैं उसमें मटर भी है, दाल भी है, और ट्रेड डील हो नहीं पा रही। और इस 30% टैरिफ ने किया क्या है, इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, यह भी मैं आपको बताता हूं। इंपैक्ट यह हुआ है दोस्तों कि अमेरिका के 2 स्टेट्स हैं, और उन दोनों स्टेट्स ने कहा है, ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भैया इस पर आप मोदी से बात करो वरना हमारे लिए तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, द हिंदू की खबर है, यूएस लॉ मेकर्स अर्ज ट्रंप टू सीक लोअर इंडियन टैरिफ्स ऑन पल्स कॉप्स इन ट्रेड टॉक्स। यूएस लॉ मेकर्स ने गुजारिश कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं वो ट्रंप से कि भैया लोअर करवाओ इंडियन टैरिफ दालों पर से, वरना हमारी तो बैंड बजने वाली है। अब ये 2 लोग कौन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हैं सीनेटर स्टीव डेन्स, ठीक है जी, ये शायद नॉर्थ डकोटा से हैं, और एक सीनेटर हैं ये, इनका नाम है केविन क्रैमर, ये भी रिपब्लिकन हैं, और इन दोनों ने चिट्ठी लिखी है ट्रंप को, और ये दोनों कहते हैं कि भैया ट्रंप साहब जल्दी कुछ करिए वरना भारी दिक्कत आने वाली है। ये स्टीव डेन्स मोंटाना से हैं और केविन क्रैमर है नॉर्थ डकोटा से। इनका कहना है कि भैया देखो, भारत जो है वो दुनिया भर में पल्सेस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। करीब करीब दुनिया भर में जो भी कंजम्पशन है पूरी दुनिया में, उसका 27% जो है वो भारतीय खाते हैं, भारतीय बाजार में जाता है 27%। और उस चिट्ठी में लिखा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द अनफेयर इंडियन टैरिफ्स, यूएस पल्स क्रॉप प्रोड्यूसर्स फेस ए सिग्निफिकेंट कंपिटिटिव डिसएडवांटेज व्हेन एक्सपोर्टिंग देयर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टू इंडिया। अब इनका कहना है कि ये जो अनफेयर इंडियन टैरिफ लग गया है, इसकी वजह से जो अमेरिकी दाल उत्पादक लोग हैं, मतलब किसान हैं या जो कंपनीज हैं, उनको बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है जी, जब वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वो इंडिया कर रहे हैं तो। और इस पर जल्दी से कुछ करिए, चूंकि ये दोनों देशों के बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल है, दोनों देशों के लिए, अमेरिकन प्रोड्यूसर्स एंड इंडियन कंज्यूमर्स। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लाइन लिखी है अनफेयर इंडियन टैरिफ्स, तो ये जो 50% अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है हमारे ऊपर, वो फेयर है। आप करें तो फेयर और हम करें तो अनफेयर। वाह, अभी तो हमने कुछ अनफेयर किया ही नहीं है। अगर हम अनफेयर करने पर उतारू होंगे ना, तो अभी बहुत कुछ होगा। ठीक है, उसमें हमारा भी नुकसान है, लेकिन यार जब बात एकदम गले तक आ जाएगी तो अपना नुकसान भी सहा जाएगा। और अभी तो हमने सिर्फ 30% टैरिफ लगाए, इतने में ही बाप बाप आप लोग चिल्लाने लगे। 30% टैरिफ पे आप लोग बाप बाप चिल्ला रहे हो। अच्छा देखिए दोस्तों, मजेदार बात क्या है, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। सिर्फ येलो पल्सेस पे शायद लगाया गया है जो ये 30% टैरिफ है। पीली दाल कह लें,
जिसमें अरहर भी है, शायद चना भी है, जो भी है, आप उतने में इनकी बैंड बज गई। अभी तो शुरुआत है, अभी देखते चलिए आगे आगे क्या होता है। चलिए वीडियो देखते हैं। ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी, और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहां पे, और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर जीएमओ का भी मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले जीएमओ नहीं है, उसके अंदर जीएमओ होता है, क्योंकि अमेरिका में जीएमओ के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट जीएमओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए, तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको जीएमओ डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप यूएसडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो जीएमओ ना हो, क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है, क्योंकि नदियां नहीं है, नदियां कोस्ट की तरफ है, और एनफ वाटर जो है वो यूज नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव कैनाल्स एवरीवेयर। तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे, इसके लिए जीएमओ उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं, और ज़्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर यूएस प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, कितना ट्वीट्स किया, भारत ने कुछ किया नहीं। अरे भारत वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए। यूएई के सदर भारत का दौरा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म होगी, यहाँ पे अगला अलग टॉपिक है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये अभी शुरुआत हुई है। हमने वो चीज़ें पॉइंट आउट कर रखी हैं, वो चिन्हित कर ली हैं कि कहाँ कहाँ हम, जब बहुत ज़्यादा सर से पानी गुजरने लगेगा तो कहाँ कहाँ पर हम छोटे छोटे पिन चुभाएंगे, जिसका असर अमेरिका पर ज़्यादा होगा। अब देखिए कि पल्सेस पे हमने दाल पे, तुअर दाल यानी कि अरहर दाल की बात हो रही है, अरहर दाल पे हमने कर दिया 30% ही किया, 50% नहीं किया। 50% कर देते तो और चिल्लाने लगते, 30%